मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन इंदौर की विधानसभा 3 विवादों के चलते दिन भर सुर्खियों में बनी रही। जी हां, यहां मुकाबला भाजपा प्रत्याशी आकाश विजयवर्गीय और कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन जोशी के बीच था, जो मतदान केंद्रों के साथ साथ सड़कों पर भी दिखाई दिया। देखिए ये रिपोर्ट। बता दें कि प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शांतिपूर्ण मतदान होने की बात कही, लेकिन यदि बात इंदौर विधानसभा 3 की करें तो अल सुबह से ही क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल रहा। बीजेपी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए नजर आए। इस दौरान गाड़ी अड्डा, रावजी बाजार और हरसिद्धि मंदिर क्षेत्र में दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। घट्टा न करें। विवाद तो किसी तरह का नहीं हुआ था, बस प्रयास सभी का एक ही आ जा रहा था कि 100 मीटर का जो एरिया है उसके अंदर जाएं। तो इसको समझाइश दे दी गई है कि इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन स्पष्ट दिए गए हैं, यदि नहीं मानेंगे तो सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं, इजीली मतदान चल रहा है। इस दौरान हरसिद्धि मंदिर के ठीक पीछे कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन जोशी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान माहौल इतना गर्मा गया कि पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। इस पूरी घटना के दौरान एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने इस पूरी घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग की। कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विन जोशी अपने तमाम समर्थकों सहित हरसिद्धि मंदिर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये एक तरफ आपको बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर नारे लगाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपने उम्मीदवार के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। बीच में आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह से जो है दोनों स्तर पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को जो है रोकने में जुटी हुई है। ये जो नज़ारा है ये सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं हरसिद्धि मंदिर के ठीक पीछे स्थित मतदान केंद्र का नज़ारा है, जहां पर आरोप ये था कि तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो हैं बूथ में प्रवेश कर गए, जिसके बाद जो है कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विन जोशी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई। यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि पुलिस की सख्ती का नज़ारा भी इस दौरान देखने को मिला। और अब जब पूरी तरह से जो है घड़ी का कांटा 5 बजने को 5 के आंकड़े को छूने वाला है, तो ऐसे में दोनों ही दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है। जिला प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस महकमा मुस्तैद है और एक बार फिर इंदौर की चुनावी रंगत पर जो है विरोध और आमने सामने का साया नजर आ रहा है। फिलहाल कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज इंदौर। इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन जोशी का आरोप था कि मुस्लिम मतदाताओं को दूसरे क्षेत्र का बताकर उन्हें मतदान से रोका गया, लेकिन उनके आने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। पक्षपात हो रहा है और यहाँ पर मुसलमानों को ये कहा गया कि आप खजराने के रहने वाले हो, आईडी चेक करो। मुस्लिम लोगों की बड़ी लाइन देख करके इनको तकलीफ हुई और इन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, लोगों को कुछ नहीं दिया। फिर मैं आया, ठीक हुआ वहाँ। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता हरिनारायण चारी यादव ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद द्वारा फर्जी वोटिंग करवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ के चलते बड़ी घटना होने से बच गई। वहीं हरिनारायण यादव ने लगे हाथ आकाश की जीत की भविष्यवाणी भी कर दी। मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ तथाकथित कांग्रेस के नेता यहाँ आ रहे हैं और बाहर से कुछ मतदाताओं को लाकर बोगस वोटिंग करा रहे थे। सूचना मिली मुझे, मैं यहाँ आया। हमारे कार्यकर्ताओं ने पहले उनसे
विनय किया, अनुरोध किया कि बोगस मतदान मत कराइए। बाकी उन्होंने यहाँ भीड़ इकट्ठी करके दबाव बनाने की कोशिश की। हमारे कार्यकर्ता एकत्र हुए और एकत्रित होके कोई कांग्रेस का एक अंबू जैन वगैरह ये लोग भाग गए। कोई अंबू जैन करके कोई है, वो बोगस वोटिंग कराने का प्रयास कर रहे थे। पूर्व पार्षद उनको तो रोका और रोकने के बाद याकूब जो स्थिति बनी वो सब आपके सामने ही है। नहीं, हम कार्यालय से मुझे सूचना प्राप्त हुई, हमारे कार्यालय से उन्होंने भी की, जो पर्यवेक्षक थे उनको सूचना दी थी, तो उन्होंने यहाँ फोर्स भी भेजा और हमारे कार्यकर्ता भी हमने कोशिश करी कि उग्र नहीं हो, कि शांतिपूर्वक हो। और हाँ, हमने ये किया कि मतदान शांतिपूर्वक हो। बाकी उन्होंने प्रयास किया माहौल बिगाड़ने का। कांग्रेस हर जगह प्रयास कर रही थी कि कैसे भी माहौल को बिगाड़े। वहीं विधानसभा 3 के ही गाड़ी अड्डा क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, लेकिन पुलिस की सूझबूझ के चलते सब कुछ सामान्य हो गया। कुल मिलाकर इंदौर की सभी विधानसभाओं पर शांतिपूर्ण मतदान रहा, लेकिन इंदौर विधानसभा 3 में पोलिंग बूथ से लेकर सड़कों तक कार्यकर्ताओं और नेताओं की तीखी नोकझोंक देखने को मिली। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते शहर में शांति की फिजाएं मुकम्मल रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।